नौजवानों को आप क्या कहेंगे जो पढ़े लिखे हैं, वो सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, आपके सेक्टर में उनके लिए कुछ रोजगार के मौके हैं? जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जितना पढ़ा लिखा नौजवान होगा, अगर वो पढ़ लिख करके इस प्रोफेशन में आता है, डेयरी को अपनाता है, ये पोल्ट्री के रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको अपनाता है, ये दूसरी जो हमारी स्कीम्स हैं अपनाता है, पढ़ा लिखा होने के नाते वो उनको बेहतर तरीके से समझ पाता है और बेहतर तरीके से हकीकत में ग्राउंड पे उतार सकता है और वो बाकियों की बनिस्बत उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि घर में बेकार में बैठने से अच्छा है इनकी तरफ थोड़ा ध्यान, इन स्कीमों की तरफ, जो हमारी स्कीम्स हैं उसके तहत जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं उनका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को घर बैठे रोज़गार प्राप्त करें। हमारे साथ डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर परविंदर सिंह हैं। आज इन्होंने अनंतनाग में एक रिव्यू मीटिंग ली और रिव्यू मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। सर, आपका खैर मकदम है। आज आपने यहाँ अनंतनाग में एक मीटिंग ली, इस मीटिंग के हवाले से बात करें। मैंने 4-5 डिस्ट्रिक्ट का किया पहले दौरा, रिव्यू मीटिंग ली है क्योंकि हमारी एक स्कीम चल रही है HADP की, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार साहब की क़यादत में पिछले साल शुरू हुआ था। ये 5 साल स्कीम चलनी है जिसमें अच्छी खासी सब्सिडी तकरीबन 200 करोड़ रुपया देना है हमने किसानों को, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। उसी सिलसिले में जो ये हमारे यहाँ के जो चीफ जावेद साहब हैं उनको जो टारगेट्स दिए गए इस साल के, वो देखने आया था कि अचीवमेंट कितनी है और ज़मीनी सतह पे कितना काम हुआ है। उस बारे में ऑफिसर साहबान की मीटिंग रखी थी और मैं इनकी परफॉर्मेंस देख के पूरा मुतमईन हूँ। यहाँ पे एक अच्छी टीम है इनकी क़यादत में, जो हमारे वेटनरी सर्जन साहिबान हैं और जो उसके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर कैडर के लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर वेल निट यूनिट, सब मिल के काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जो इनको काम सौंपा गया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के हवाले से 31 मार्च के आते आते ये अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे। तो जब से आपने ओहदा संभाला तो क्या कुछ लगता है आपको कि आपके जहन में क्या कुछ रोड मैप है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए? मेरे जहन में एक ही बात घूमती है कि मैं किस तरह से कश्मीर में और कश्मीरियों के, खास करके जो हमारे फार्मर हैं, उनके मेरी जो सर्विसेज हैं उनके काम आएँ और जो सहूलियात हमारे महकमे की तरफ से फराहम की जा रही हैं उनका पूरा फ़ायदा उन तक पहुँचे, ताकि उनके ज़िंदगी जीने के मय्यार में और लाइफ क्वालिटी में बेहतरी हो और साथ में उनकी फॉरेनर्स की इनकम भी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का है, हाँ, डबल हो, तो उस पर आप काम कर रहे हैं? उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें, अनंतनाग अब सबकत ले रहा है, तो जो हमारे नौजवान हैं जो इस तरह के यूनिट्स लगाना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ सुविधा उनको दी जा रही है और क्या आप कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अनंतनाग पुलवामा को पछाड़ के आगे निकल, हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। तो एनिमल हस्बेंड्री एक और दूसरा हॉर्टिकल्चर को कह सकते हैं हम, ये दो ऐसे महकमे हैं जिनमें एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि हमारे लोगों के पास अभी तक भी उतनी अच्छी नस्ल के जानवर नहीं हैं या पूरी तरह से ब्रीड कन्वर्शन नहीं हो पाई है। तो इसमें काफ़ी स्कोप है। अगर हम पूरी तरह से ब्रीड कन्वर्शन होती है, लोग अच्छी नस्ल की गाय पालते हैं और वो घर में बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिनसे उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर सकती है। नौजवानों को आप क्या कहेंगे जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है, लेकिन वो सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, आपके सेक्टर में उनके लिए कुछ रोजगार के मौके हैं? जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जितना पढ़ा लिखा नौजवान होगा, अगर वो पढ़ लिख करके इस प्रोफेशन में आता है, डेयरी को अपनाता है, ये पोल्ट्री के रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको अपनाता है, ये दूसरी जो हमारी स्कीम्स हैं अपनाता है, पढ़ा लिखा होने के नाते वो उनको बेहतर तरीके से समझ पाता है और बेहतर तरीके से हकीकत में ग्राउंड पे उतार सकता है और वो बाकियों की बनिस्बत उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि घर में बेकार में बैठने से अच्छा है इनकी तरफ थोड़ा ध्यान, इन स्कीमों की तरफ, जो हमारी स्कीम्स हैं उसके तहत जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं उनका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को घर बैठे रोज़गार प्राप्त करें। सर, जब नौजवान इस तरह की कोई कुछ सोचता है कि मैं एक डेयरी यूनिट एस्टैब्लिश करूं, लेकिन उसको ये गाइडेंस नहीं होती कि मैं कहाँ जाऊं, क्या ज़िला में या यूटी लेवल पे कोई इस तरह की कोई विंडो है, कोई इस तरह का तौर तरीका है जहाँ भी एक नौजवान आए, अपने आप को रजिस्टर करे, फिर आसानी से वो
सुविधा आपसे हासिल करें और अपना यूनिट स्टार्ट कर सके? पहली बात यह है कि हम शुरू करते हैं जो दूर दराज के इलाके हैं, तो दूर दराज के इलाकों में हमारा जो रिसोर्स पर्सन है वो VSC होता है, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। हमारे वेटनरी सर्जन से रब्ता कायम करें, उससे स्कीम्स के बारे में पता लगाएं, समझें, फिर वो देखें कौन सी स्कीम वो अच्छी तरह से कौन सी स्कीम को अपना सकते हैं। साथ में सरकार ने किसान खिदमत घर को खोले हुए हैं, वहाँ पे वो जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो अलग अलग स्कीम है उनमें वो कर सकते हैं। और जो स्कीम चल रही है उसके लिए अगर ऑनलाइन अप्लाई करना जैसे होता है तो किसान पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर हमसे बात कर रहे थे। आज अनंतनाग आए थे और एक रिव्यू मीटिंग इन्होंने ली, और रिव्यू मीटिंग में यही कुछ डिस्कस हुआ कि अभी तक क्या अचीवमेंट हुई है, फ्यूचर में क्या कुछ करना है, ताकि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो है ये बेहतर से बेहतर हो। और नौजवानों के लिए ख़ास बात यह है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें, जो किसान खिदमतगर हैं हर एक गांव में, वहाँ पे जाए अपने आप को रजिस्टर करें, और 20 स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री के पास, उन स्कीम का फ़ायदा उठाएं, या जो इनके अहलकार फील्ड में रहते हैं, गाँव में इनके अहलकार रहते हैं, उनके पास जाएं, कोई भी स्कीम में वो रजिस्टर कर सकते हैं और अपना रोज़गार यूनिट जो है वो खड़ा कर सकते हैं, और अपने साथ साथ औरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।